ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं ना कि नहीं तो ये चाहे तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इंसान समाज या इलाके के बच्चों के लिए कुछ करे कि हमारे बच्चे नेशनल खेलें या हमारे स्टेट में खेलें या ज़िले में खेलें, तो ये सोच ना बहुत कम लोगों की है। और मेवात की जहाँ बात आती है तो मेवात तो दिल्ली से ही स्टार्ट होता है। रायसीना जहाँ राष्ट्रपति भवन हमारा है, बिल्कुल, तो वो मेवातियों का ही है। और बस ये है कि एक सोच है कि हम अगर किसी को सपोर्ट कर सकें, किसी के साथ जाके खड़े हो सकते हैं, उसकी हौसला अफजाई कर सकें। और इस तरीके से ये है कि हमारे जो मेवात में जैसे प्रतिभाएं हैं और उनको अभी जैसे जफर भाई ने कहा कि यहाँ पे मतलब मेवात में जो नेता है उन्होंने स्पोर्ट्स को लेके कोई काम नहीं किया। शिक्षा में बहुत कुछ हो सकता था, ठीक है, अभी आपके यहाँ चुनाव हुआ है, ठीक है, मैंने तो बहुत बार कहा 20 साल से राव इंद्रजीत साहब यहाँ पे सांसद रहे हैं। वो कांग्रेस में थे जब भी रहे हैं, बीजेपी में रहे हैं तब भी रहे हैं। गुड़गांव में जब जुमे की नमाज को लेकर भी मैं बहुत बार बात करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं। तो हमारे लोग जो है ना, मैंने ये देखा है कि जहाँ राजनीति का मसला आता है ना, कि वहाँ ये लोग जो है बहक जाते हैं। जब इनको अच्छा डिसीजन लेना चाहिए और हक की आवाज़ नेताओं के सामने कहनी चाहिए, चाहे नेता हमारे हो या बाहर के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हमारा इलाका जो है, ये हरियाणा जो मेवात है वो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। इसका कारण हम खुद ही हैं, क्योंकि हम जब आज नेता गली गली घूम रहे थे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और उनकी सेवा पानी में लग गए। लोगों को सवाल करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो हैं, जबर पहलवान जैसे लोग जो बच्चों के उत्साह, अब ये जो प्रोग्राम हुआ है, प्रोग्राम करना इतना आसान नहीं होता। सही बात। खर्चा होता है, मैनेजमेंट है, लोगों को बुलाना होता है, एक जिम्मेदारी होती है। बाहर के बच्चे हैं, गैर मुस्लिम और धर्मों के बच्चे यहाँ पर आए हैं, इनकी सबकी जिम्मेदारी होती है किसी तरीके से हमारे यहाँ पे उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे, वहाँ से कोई ऐसी नेगेटिव सोच लेके वो यहाँ से ना जाएं। तो एक बहुत जिम्मेदारी का काम है जो इन्होंने बाखूबी निभाया है। और इंशाल्लाह ये इनके बच्चे बहुत जल्दी आप देखना वो स्टेट में भी खेलेंगे और इंशाल्लाह एक दिन वो भारत के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। और अभी हम जुड़े हैं और इसमें आप बहुत जल्दी देखोगे कि हम इसमें बढ़ के कुछ ना कुछ करेंगे। एक कोशिश है। तो मैं आप लोगों को सबको भी धन्यवाद करता हूँ। और बस एक कोशिश है, आप लोग, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। मीडिया की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचती है, या चाहे यूट्यूब हो या प्रिंट मीडिया हो। कोई ये ना सोचे कि यूट्यूब सरकार तक नहीं पहुँचता, हर आवाज़ सरकार तक पहुँचती है। तो आप एक माध्यम है, तो आप लोगों से यही कोशिश है कि कोशिश करें कि ये आवाज़ सरकार तक। जो लोग सपोर्ट से बच्चों को दूर रखते हैं, आप उन मेवात वासियों को क्या मैसेज देंगे? देखो, उनकी ये बहुत छोटी सोच है। आप ये देखो कि आप ही के मेवात का बच्चा आज शहबाज जो है IPL खेल रहा है, इंडिया टीम तक वो पहुंच जाएगा। तो हमें ये देखना है कि जब हमारा बच्चा कुछ बन जाता है, आपने देखा होगा, अगर हम बात करते हैं सलमान अली की, ठीक है, तो सलमान अली आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आज मेवात का जब चल रहा था इंडियन आइडल में, तो मेवात पूरा वर्ल्ड देख रहा था जब इंडियन आइडल में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंडिया के लोग बसते हैं जो इंडियन आइडल वगैरह को देखते हैं। तो मेवात का नाम कहीं ना कहीं रोशन होता है। तो हमारे जो लोग हैं जो बच्चों को स्पोर्ट्स से रोक रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक अलग प्रतिभा होती है। किसी के अंदर क्रिकेट का शौक है, किसी में जैसे एथलीट होते हैं कुछ लोग, जो बहुत सारे अलग अलग जो होते हैं, फुटबॉल को। तो अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है तो माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। और जो कोच इसमें मेहनत कर रहे हैं, हमें उस कोच को भी सपोर्ट करना चाहिए। और इलाके के जो फिक्रमंद समाज के जो लोग हैं, ऐसे लोगों को कोचों को ज़रूर उनको उत्साह उनका बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब समाज हमें कहीं ना कहीं धिक्कारने लगता है, तो जो कोच होते हैं उनका जो मनोबल है ना, वो टूटने लगता है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करूँगा, जो हमारे मेवात में चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग हों, वो सभी मेवाती हैं। अपने बच्चों को अगर उनके अंदर स्पोर्ट्स का हुनर है तो उनको बढ़ाएं जरूर। जरूरी नहीं है बच्चा बिजनेसमैन होकर पैसा कमाए। आप देखो क्रिकेटर करोड़ों रुपए जिन्होंने नाम कमाए, आप स्पोर्ट्स में देखो किसी को भी, कोई बच्चा इंडियन खेलेगा जरूर उसको सरकार नौकरी देगी, सारे काम होंगे। तो ऐसा ना सोचें कि उनके खुद का नाम होगा। तो सभी लोग सपोर्ट करें अपने बच्चों को। ठीक है। तो जो नौजवान नशे में फंस चुके हैं, ऐसे नौजवानों के लिए क्या मैसेज देंगे आपके बात की? मैं खास तौर पे जो नशे में और जो नशे का व्यापार कर रहे हैं, और आप ये देखो कि नशे का जो काम हो रहा है मेवात में, वो आपके प्रशासन के बिल्कुल हाथ के नीचे हो रहा है। और जो हमारे बहुत बड़े जो गांव के सरपंच और वगैरह, उनकी नॉलेज में हो रहा है। तो मैं खास तौर पे प्रशासन और सरपंच जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे कहूँगा कि ऐसे लोगों पे पहले शिकंजा कसें। और जो हमारे लोग इस रास्ते पे, नशे के रास्ते पे चले गए हैं, वो इस बात को समझे कि उनका भविष्य अंधकार में है। वो नशे की लत से हटकर कुछ अपना नया काम सोचें।
कुछ और कुछ करें, और जो उनके यार दोस्त या जो सब जो होते हैं घर परिवार में, उनको सोचें समझाएं कि वो जो रास्ता है वो सिर्फ कब्र पर लेके जाएगा, इंसान को शमशान घाट पहुंचा देगा। उस नशा हमेशा जो है पतन में करता है इंसान को, तो नशे का कोई वो नहीं है। तो आप कोशिश करें, सभी लोग कोशिश करें कि जो हमारे बच्चे इस तरफ जा रहे हैं उनको हम रोक सकें और समझा सकें। गोलवाड़ भाई दिल्ली से, क्योंकि इनको कोई लोग लालच नहीं, नेता की कहते भाई वोटों को लालच है, अपने हल्का है, इनको कौन सा हल्का है यहाँ भाई, सिर्फ अपने मेवाती होने के कारण, बच्चों को सपोर्ट में आगे बढ़ाने के कारण, कि हमारे बच्चे नशे से बच्चे सपोर्ट में आगे जाएं। मेरी तो जो बहुत से ऐसे लोग हैं कि हंसते हैं खिलाड़ियों के ऊपर, बच्चे रनिंग करते हैं, उनको ये फौज में लगेगा, उनको मतलब मन गिराते हैं ज़्यादा। कुछ ऐसे हमारे मेवात में है अनपढ़ता भी फिलहाल, तो ऐसे बच्चों को ना कहा जाए और अपने बच्चों को सपोर्ट से जोड़ा जाए, ठीक है, हमारे बच्चे नशे से बच सकें, पढ़ाई और सपोर्ट। इस कॉम्पिटिशन जो हुआ है उसमें कहाँ के बच्चे आए हैं? इसमें मतलब रोहतक साइड के थे, कासन के थे, इसमें फरीदाबाद साइड के, दिल्ली से थी लड़की, इसमें बहुत अच्छा कंपटीशन रहा, और राजस्थान से भी, हिसार से थी, मतलब लड़की थी इसमें, यूपी थे, उत्तर प्रदेश से, और काफ़ी जगह से बच्चे आए थे। बहुत अच्छा कंपटीशन रहा, और हिंदू मुस्लिम सब, ऐसा कोई नहीं, ऐसे बहुत से भाई बोलते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, इस बात को बोलता हूँ, जो यहाँ एक बार आ गया उससे पूछ कर देखना कैसा माहौल है वहाँ। मेरे पास फ़ोन आते ऐसे बोलते थे जो बाहर के बच्चे आते थे, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा माहौल मेवात में पाया जाएगा। अगर कोई ये बता दिए हिंदू है मुस्लिम है, तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इतना प्यार प्रेम यहाँ कैसे प्यार प्रेम नहीं है। तो खिलाड़ी सभी आए हमारे मेवात में, कहीं भी कोई कंपटीशन हो, कोई क्रिकेट का कोई भी, तो सभी बच्चे आए। तो आप ये कंपटीशन हर साल कराते हैं? मैं हर साल कराता हूँ इस कंपटीशन को। तो क्या डेट फिक्स होती है या नहीं, फिक्स नहीं होती, जैसे हमारे यहाँ ग्राउंड तो है नहीं सर, तो जब खेत खाली होते हैं हम खेतों में करा देते हैं, और अगर ग्राउंड हो तो मैं 4 बार कंपटीशन करा दूं यहाँ साल में। तो क्या अगले साल और बड़े लेवल पे कराएंगे? बहुत अच्छा बड़े लेवल कराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, इससे भी अच्छा कराएंगे।